अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, ये अपना आप को आखिरी नबी बता रहा है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। देखिए इस वीडियो को, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कितना करारा जवाब दिया है इसको। उन लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है, जो वो चाहते हैं उसी के पीछे भागते हैं, उसकी इबादत करते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी, क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे और ऐसों के आप वकील बनेंगे जो अपने ख्वाहिशात के पुजारी हैं? और अल्लाह फरमाता है उनमें से तो अक्सर ऐसे हैं कि उन्हें अक्ल नहीं है, वो जानवरों से भी बदतर है, जो अपने ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं। शेख आज़म सैयदना मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी कई चीज़ें लोगों में ऐसी भी मशहूर थी कि शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी ऐसे ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जो शरीयत में होते नहीं हैं। बहुत सारे मसाइल उनके हैं, लेकिन एक बार शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी बैठे हुए थे, कुर्सी पर हैं, सामने मुरीदीन भी हैं, बहुत सारे मिलने वाले लोग भी आए हुए हैं। मुकम्मल वीडियो सुनो। उसी असना में उन्होंने एक जुमला ऐसा कहा, वाकई अगर आपके सामने भी ऐसी बात आए तो आप बिफर जाएंगे। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी कहते हैं, लोगों जो तुम सब यहाँ मेरे पास बैठे हो, तुम्हारा खुदा मेरे पाँव के नीचे होता है, तुम्हारा खुदा मेरे कदमों के नीचे होता है। सब जाहिर सी बात है, जैसे ऐसा जुमला सुना तो उठ करके लोग भागना शुरू हो गए कि आदमी काफिर हो गया। शेख आज़म है ये, जी हजरत मुहियुद्दीन इब्न अरबी, जिनकी बहुत सारी किताबें हैं। तसव्वुफ में आपका एक बहुत बड़ा बाब है। मुकम्मल वीडियो सुनो। लोग उठ करके इधर से उधर चलने लग गए कि ऐसे ऐसे जुमले बोल रहे हैं, ये मुहियुद्दीन इब्न अरबी को हो क्या गया, खुदा पैरों के नीचे होगा, कुफरिया जुमला है। सब तो चले गए, दो बाकी रह गए जो मखसूस मुरीदीन में से थे। उन्होंने कहा कि हुजूर, जो जुमले सुने हमको भी कानों पर ये वजन लग रहे हैं, लेकिन क्यों कहा आपने ऐसा, इसका कुछ माना है? आप जैसे अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग से ऐसा जुमला कैसे मुमकिन है? उन्होंने फरमाया कि उन सबको भी तो ये पूछना चाहिए था मेरे बोलने का मतलब क्या है। फौरन बदगुमानी किया और भाग गए। तुम दो बाकी रह गए, मैं बताता हूं कि मैंने ये जुमला क्यों कहा था। तो कुर्सी पर बैठे थे और चटाई नीचे बिछी हुई थी या कालीन बिछी हुई थी जिस पर लोग बैठे हुए थे। आपने अपने उन दो मुरीदीन से कहा, ये चटाई उठाओ। चटाई उठाई तो देखा वहां पर सोने के चांदी के सब सिक्के रखे हुए थे जो शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी के पैरों के नीचे थे। कहा, वो जितने आए थे वो इसी की इबादत करते थे, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारा खुदा मेरे पाँव के नीचे होता है। वो ख्वाहिशात के पुजारी हैं, मैंने अल्लाह नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो कादिर मुतलक है। मैंने कहा जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसको तुम खुदा बनाए रखे हो, वो मेरे पैरों के नीचे होता है। और हकीकत है मेरे अजीजों, जिन्होंने ख्वाहिशात के पीछे भागना शुरू किया, दर हकीकत वो अपना खुदा बना चुके हैं उनको। क्या ऐसा नहीं होता है कि जो बंदा जिद्दी तबीयत का होता है, चाह लेता है कि ये मुझे चाहिए तो चाहिए, ये मुझे चाहिए तो चाहिए। ये जो जिद है अपनी ख्वाहिश को पूरी करना, यहां पर कहा गया है कि वो अपनी ख्वाहिश की इबादत कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपको सुनाऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। मुकम्मल वीडियो। तुम उस वक्त तक पूरे मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं बना दोगे। हुजूर के कदमों में लाकर अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान करना हो। ये नहीं कि मेरी चाहत तो ऐसी है, मैं ख्वाहिश ऐसी रखता हूं, लेकिन शरीयत ऐसा कहती है। ये जब
टकराव आया तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर ईमान आया ही नहीं है, तुम मोमिन नहीं हो। मोमिन वो है जहां दुनिया की सारी ख्वाहिशात वो हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर देता है, उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूं उन नौजवानों से जो जिनको कुछ नसीहत की जाए तो वो कहते हैं कि मौलाना हमारी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दी जाए। ये अभी तो हमारी लाइफ है, हमारी अपनी लाइफ को हमें एंजॉय करने दिया जाए। नादान, किसने कहा कि तेरी अपनी लाइफ है? तेरी लाइफ है कहां? जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जो ख्वाहिशात को ला करके हुजूर के कदमों पर रख देता है तो फिर वो कहता है मेरे अजीजों, वो फिर आकर के ये कहता है अपनी ख्वाहिशात, अपनी तबीयत जहां सब मर जाती है आदमी की, उसकी अपनी कुछ नहीं होती, तब उस मोमिन की जुबान से ये निकलता है या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां हुजूर के लिए। उसका अपना कुछ नहीं होता, अपनी ख्वाहिश होगी तो मैं करता रहेगा, और जितनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहेगा दुनिया उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती, और ना ही दुनिया उसको कभी सैराब होने देगी, कभी पेट भरने देगी ही नहीं। वो भूखा ही रहेगा, वो प्यासा ही रहेगा जो दुनिया के पीछे भागता है। एक मर्तबा सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु गमगीन बैठे हुए थे, किसी बात का गम होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था, आपने देखा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछा कि गम क्यों है, तो आप खामोश रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया जो आज हम सब के लिए सबक है मेरे अजीजों। फरमाते हैं ला तुकस्सिर हम्मक मा युक़द्दिर यकुन, अपने गम को ज्यादा मत बढ़ा, जितना लिखा है उतना मिल के रहेगा। वमा तुरज़क़ यअतिक, जितना अल्लाह ने रिज़्क़ लिखा है वो आकर रहेगा, बेशक तेरे पास आ जाएगा। गम कब बढ़ते हैं इंसानों के? हमारे अंदर बहुत अच्छी वीडियो, जो टेंशन जिसको आप कह रहे हो, फ्रस्ट्रेशन कह रहे हो, ये सब चीजें इंसान की जिंदगी में कब आती हैं? जब ये अपनी लौ और अपनी ख्वाहिशात दुनिया से लगाता है। खालिक से अगर लगाता है तो फिर उसके गम नहीं बढ़ते, बल्कि गमों का मदावा है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर टेंशन फ्री जीना चाहते हो तो इंसानों से उम्मीदें कम कर लो, अल्लाह की ज़ात से यकीन बढ़ा लो, उसकी ज़ात से यकीन बढ़ाओ। हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में जिससे हम मिलते रहे, जिससे कुछ ख्वाहिशें रखते रहे, या जिसके मुताल्लिक कुछ उम्मीदें वाबस्ता कर रखी, यहाँ उम्मीदें टूट जाती हैं, फिर इंसान का गम बढ़ता है, इंसान मगमूम हो जाता है। अल्लाह की ज़ात से जो वाबस्ता हुआ और वहाँ जो आस लगाया, वो हर दिन बशाशत के साथ जीता है, यकीन के साथ जीता है। इसीलिए मेरे अजीजों, यहाँ जिसने भी अपने ख्वाहिशात को दुनिया के साथ लगाया है उसे कम करना है। ला तुकस्सिर हम्मक मा युक़द्दिर यकुन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने गमों को ज्यादा मत कर, जितना लिखा है उतना तुझे मिल कर रहेगा। इस दारे फानी में, इस अमल की दुनिया में हमने अपने बहुत सारी चीजें फैला रखी। एक चीज मैं आपको बताऊं कि कभी कभार बहुत अच्छी मैं देखता हूं मोबाइल को, अब सबके हाथों में मोबाइल है, और कभी कभार ये स्टक भी होता है। अच्छी अच्छी कंपनियों के मोबाइल भी स्टक हो जाते हैं, या तो कभी बहुत ज्यादा बैटरी गर्म हो जाती है और मोबाइल भी गर्म होने लगता है। फिर इसका हल क्या है? एक्सपर्ट से पूछते हैं, मोबाइल कभी हैंग हो रहा है या कभी बहुत बैटरी गर्म हो रही है, इसके रीजन क्या है? तो वो एक्सपर्ट यही बताते हैं कि इसके ऊपर ओवरलोड हो सकता है, बहुत ज्यादा इसमें डाटा जमा हो चुका है और फिर बैकग्राउंड में एक्टिव है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से बैटरी हार्मफुल है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। या तो फिर बहुत अच्छी वीडियो, एक साथ कई चीजें इसके अंदर डाल दी जाती हैं तो इसका प्रोसेस कम हो जाता है, स्टक हो जाती है।
یہ تو موبائل ہے جو تمہیں سکھا رہا ہے. یہی چیز ہے دنیا کے ہمارے اس لائف میں, ہماری زندگی میں بہت زیادہ چیزیں اگر دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر دماغ گرم بھی ہو جاتا ہے اور سٹک بھی ہوتا ہے, ہر چیز سوچنے سے بھی عاری ہو جاتا ہے, صحیح طریقے کے فیصلے نہیں لے پاتا. اچھا نقصان کیا ہے اس کا؟ سیم ہم نے موبائل ایکسپرٹ سے بھی پوچھا, جب موبائل بہت زیادہ گرم ہونے لگے یا سٹک ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اس کے ریڈیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت اور یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. بہت اچھی ویڈیو. جو استعمال کر رہا ہے اس کے دماغ پر بھی اثر کرے گا, آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر کرے گا. ایک موبائل کے اوپر اگر زیادہ لوڈ آ جائے تو اس کے ریڈیشن آس پاس سب کو خراب کرتے ہیں. یہی حال انسان کی زندگی کا ہے. تمہارے دماغ کے اوپر اگر غم زیادہ بیٹھ گئے اور بہت زیادہ دماغ حاوی ہو گیا تو خود کا تو نقصان کرو گی ہی, آس پاس جتنے ہیں سب کا نقصان کرو گے. تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ بھی پریشان, تمہاری اولاد, تمہارے بیوی بچے سب اس پہ ان سب چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہا گیا موبائل کو آف کر دو, ڈیٹا کم کر دو, اس کے اندر سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر بہت دو, اچھی ویڈیو. پھر یہ اپنے نارمل حالت میں آ جائے گا. سیم آپ کے لیے بھی ہے, دماغ میں دنیا کے بہت سارے فطور بھرے ہو تو تھوڑی چیزیں ڈیلیٹ کر دو, تھوڑے دنوں کے لیے اپنی اس ایکٹیو لائف کو روک دو اور آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور آنکھ بند کر کے اس کی طرف لو لگاؤ, اس لیے کہ ہماری بیٹری جو چارج ہوگی وہ خالق کائنات سے ہی ہوگی. بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کی زندگی کس چیز سے چلتی ہے. اور اسی لیے کہا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جو بندہ اللہ کے ذکر سے کئی دن تک غافل ہوتا ہے تو مردہ لاش ہے جو چل رہا ہے, بازاروں میں جو چل پھر رہا ہے, ذکر الہی نہیں کرتا تو اس کی روح ختم ہونے کے قریب آئی ہے, یہ زندہ لاش ہے. یہاں زمانے ہو گئے, مہینوں بیت گئے, برسوں ہو جاتے ہیں. کتنے دن ایسے ہیں آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے الگ سے وقت نکالا ہو؟ کہاں ہے وقت؟ نماز بھی ایسے پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے اوپر سوار تھی, جلدی سے ہٹا دی اور بھاگ گیا.